वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का विशेषण। विशेषण करने से पहले एक बार हम उसकी परिभाषा को देख लें। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे संज्ञा तथा सर्वनाम। अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा नहीं पता तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उनको देखो, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये कहता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई। ठीक है, तो वो हम जो है अभी आगे उदाहरण के उससे देखेंगे कि कैसे उसकी विशेषता बताता है और वो क्या जो है उसको कहलाते हैं। इसकी जो परिभाषा है उसको अच्छे से याद कर ले, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम उदाहरण की तरीके से देखेंगे कैसे। काला घोड़ा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो घोड़ा है वो क्या है, वो संज्ञा है। ठीक है, और काला, काला क्या है, काला इसके जो है इसका विशेषण है। ठीक है, और इसमें हम साथ में ये भी बोल देते हैं कि ये विशेष्य है और ये विशेषण है। बालक ये संज्ञा है और ये इसका अच्छा, बालक की विशेषता बताई है इसमें, अच्छा ये इसका विशेषण है। लड़की स्वच्छ, ठीक है, तो ये इसका विशेषण है। अभी ये भी पूछा जाता है कि विशेषण और विशेष्य। अब जैसे मान लो विशेष्य वो होते हैं जैसे फूल, और विशेषण है इसकी जो विशेषता है, फूल कैसा है, पीला, लाल भी हो सकता है। अब आप एक उदाहरण देखो आप कि मान लो अगर आपके पेपर में आ जाए कोई भी उदाहरण आ जाए जैसे ठंडा। ठीक है, विशेषण में अगर अलग से एक शब्द आ जाए ठंडा पानी, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ जैसे ठंडा और यहाँ पे दे दिया पानी। अब वो ये पूछे कि इसमें विशेषण और विशेष्य कौन सा है, तो जो नाम होता है ना उसको बोलते हैं विशेष्य, और जो उसकी विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये विशेष्य है और ये विशेषण है। एक तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, दूसरा कि ये भी चीज समझ आनी चाहिए कि जो संज्ञा तथा सर्वनामों की विशेषता बताए। अब संज्ञा ये है हमारी, इसको संज्ञा भी कहते हैं, और ये जो है इसकी विशेषता क्या है, काला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा और विशेषण, तो ये इसकी विशेषता। आगे और भी देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नंबर 2, इसका एक पॉइंट और है, प्रविशेषण। अब कई बार पूछा जाता है कि प्रविशेषण बताओ, वह विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब इसकी भी क्या विशेषता होगी, अगर मान लो काला है, काले के आगे आ गया तो इसकी क्या विशेषता होगी, तो वो इसकी भी विशेषता बताएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे अशोक बहुत अच्छा है। अब मान लो इसको बहुत को हम हटा दें, अशोक अच्छा है। अशोक क्या है, किसी का नाम जो है वो संज्ञा हो गई। ठीक है, और अच्छा क्या है, विशेषण। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि मैम पहले तो ये आ गया और आपने यहाँ पे उल्टा कर दिया, वो कोई भी नहीं, चाहे ये आगे आ जाए चाहे ये पीछे आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये याद रखोगे कि किसी भी अगर वस्तु का, स्थान का नाम आए और उसके साथ में कोई अच्छी चीज, उसकी विशेषता कुछ जुड़ी हो, चाहे वो आगे जुड़ी है चाहे वो पीछे जुड़ी है, आपको पता चल ही जाएगा। तो अशोक अच्छा है। ठीक है, अब ये बन गया हमारा सिंपल, अशोक अच्छा है, ये होगी संज्ञा, ये हो गया विशेषण और है। लेकिन अब विशेषण के आगे एक शब्द और लगा दिया, बहुत। बहुत का अर्थ होता है यहाँ पे प्रविशेषण, की विशेषण के आगे का विशेषण और एक लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो आपका अगर मान लो पेपर में आ गया कि ये जो है बहुत अच्छा, इसमें इन तीनों में से प्रविशेषण कौन सा है, तो आप विशेषण जो है उसके आगे वाला बता देना कि वो प्रविशेषण है। अब एक उदाहरण और देखेंगे, सीता सुंदर है। ठीक है, तो सीता सुंदर है, ये तो सिंपल बन गया, सीता संज्ञा हो गई, सुंदर उसकी विशेषता बता दी, विशेषण हो गया। और अत्यंत यानी जो सुंदर है, सुंदर कैसी है, कम है ज्यादा है, तो इसने कहा ज्यादा ही है, अत्यंत सुंदर है, तो इसने सुंदरता विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। विशेषण का आपको पता चल गया, प्रविशेषण का पता चल गया। अभी हम आगे देखते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 5 प्रकार के। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक एक प्रकार की साथ साथ परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे रही हूँ, वो भी आप देखते जाना। गुण, अभी हम करेंगे संख्यावाची विशेषण। नंबर 2 ये है, पहले वाला हो गया है, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते। अब संख्या से ही नाम पता चलता है, जिससे हमें संख्या के बारे में पता लगे। अब संख्या क्या है, अब हम देखेंगे आगे उदाहरण के उससे। स्टूडेंट, संख्यावाची विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, हमें पता होता है कि संख्या कितनी है, जैसे राम कक्षा में प्रथम आता है। अब देखो, अब ये तो नहीं पूछा ना, कहा ना उसने
कि क्या आता है, तो उसने बता दिया ना कि प्रथम है, तो संख्या में पता चल गई। राम और श्याम दो भाई है, राम और श्याम दो भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हमें संख्या पता चल गई। तो जब हमें संख्या पता चल जाती है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। लेकिन कई बार हमें संख्या पता नहीं होती तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। जैसे सारे आम सड़ गए, तो सारे क्या है, हमें नहीं पता सारे कितने हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो उसने बोला सारे, तो आम सड़ गए, तो यहाँ पे अनिश्चित है क्योंकि यहाँ पे वो निश्चित नहीं है। लंका में अनेक महल जल गए, लंका में अनेक, अब अनेक नहीं पता कितने हैं, 100, 200, 500 कितने हैं, तो इसने कहा अनेक महल है कि जिनकी काउंटिंग नहीं की जा रही, तो यहाँ पे अनेक आएगा। तो आपने देख लिया कि संख्यावाची विशेषण कौन से होते हैं, 2 प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। अभी आगे देखेंगे हम। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब स्टूडेंट पहला हो गया था, दूसरा है दूसरा भी हो गया संख्यावाची, अब आ गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है, ठीक है, परिमाण होना किसी वस्तु के नाप का और तोल का। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तोल में मिलती हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो माप में मिलती है, ठीक है, तो माप तोल जो है वो दोनों का होता है। यहाँ पे माप आ जाएगा, नाप तोल या माप तोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माप तोल। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी ये 2 प्रकार का बोलता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, 2 सेर, ठीक है, 2 सेर गेहूं। अब 2 सेर कितने होते हैं, इसमें बता दिया कि 2 सेर यानी 2 किलो। 10 मीटर कपड़ा, अब ये किसका है, मापने वाला है। 4 लीटर दूध, ये तोलने वाला है, ठीक है, तो ये सारा का सारा 4, 10, ये सारा जो है अगर बोला जाए कि मापो या तोलो तो परिमाणवाचक। लेकिन कई बार जरा सी चाय, कुछ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा, तनिक, तो ये जो शब्द आ जाते हैं तब आप समझ जाना मापने में तोलने में। अब जैसे क्या होता है, जरा सी चाय, चाय को एक जैसे होती है ना जरा सी, थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको पता है कि थोड़े के लिए, तो यहाँ पे निश्चित हो जाते हैं, बता देते हैं, और यहाँ पे अनिश्चित होते हैं। चलो उदाहरण से एक समझेंगे। अभी हम देखेंगे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब आपको देखो डेफिनेशन इतनी समझ नहीं आई, पर उदाहरण के तरीके से बहुत अच्छे से समझ आएगी। इस गेंद को मत फेंको, वह मीठा सेब है। अब नहीं समझ आ रहा, आगे और देखते हैं। सर्वनामिक और सर्वनाम अंतर कैसे, आपको पता ही है जो संज्ञा के नाम पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक है। अब देखो क्या है, ये देखो पहले, यह खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा दूं राम खेलता है, तो राम क्या होगा, संज्ञा होगी, राम खेलता है, लेकिन उसकी जगह पे क्या लगा दिया, यह, तो यह जो है यह ही तो सर्वनाम है, जो संज्ञा की जगह पे हमने प्रयोग किया, यही सर्वनाम की परिभाषा है, ठीक है। तो यह जो आया हुआ है, अब यहाँ पे नाम होता तो संज्ञा बन जाती, अगर यहाँ पे नाम नहीं है यह, या हम यहाँ लगा देते वह खेलता है, ठीक है, तो वह भी सर्वनाम है, ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन सिर्फ यहाँ पे यह खेलता है, एक सिंपल वर्ड है, कुछ नहीं है, ना इसके बाद में संज्ञा है ना कोई और वर्ड है, सिर्फ खेलना एक क्रिया आ गई है और हमें पता चल गया यह क्या है, सर्वनाम है। अब यहाँ देखो, यह तो यहाँ भी है, यह पुस्तक अभी खरीदी है। अब यहाँ आप देखोगे यह तो यहाँ भी है, तो ये जो है ये तो सर्वनाम हो गया, लेकिन ये सर्वनामिक विशेषण कैसे है, अब मैं बताती हूँ आपको। ये क्या है, पुस्तक, और पुस्तक जो है उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है, किसी का नाम है ना पुस्तक जिसको हम पढ़ते हैं, तो उसके नाम हो गया पुस्तक, और उसके आगे क्या लग गया, यह, तो क्या बन गया, सर्वनामिक विशेषण। इतना समझ आ गया आपको, तो बस यही इसकी परिभाषा है, देखो अब समझ आएगा। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे कौन से, ये वाले, यह, ठीक है, और संज्ञा हो गई यह, और ये इसकी विशेषता बता रहे कि यह जो है पुस्तक अभी खरीदी है। इतना समझ आ गया। अब आगे उदाहरण आप देखोगे, जब आपका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, बहुत सारे उदाहरण दूंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि जब यह के बाद अगर वाक्य में कोई नाम आता है,
सीधे जो है उसके क्रिया नहीं आती तो आप समझ जाना ये सर्वनामिक विशेषण है, और डायरेक्ट अगर देता है यह खेलता है तो आप समझ जाना कि यह जो है वो सर्वनाम है। आगे चलेंगे। अब हमारा ये लास्ट जो है विशेषण है, 5 के 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब 5वां देखेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे जोधपुरी जूती, ठीक है, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। ठीक है, तो ये आप जब जैसे भी ऐसे आएगा तो आप बता सकते हो कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जो विशेष शब्द, अब दोबारा एक बार देखिए, जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर, ठीक है, अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब जैसे जूती है तो जूती कैसी है, जोधपुरी है। साड़ी कैसी है, बनारसी है। ठीक है, ये संज्ञा हो गई ना। सेब कैसा है, कश्मीरी है। भुजिया कैसी है, बीकानेरी है। तो इसकी विशेषता इसने बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी संज्ञा उसके बारे में विशेषण के बारे में पढ़ा है। बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी पहला तो हमने किया था गुणवाचक विशेषण, ये देखेंगे आप। पहला है हमारा 5 जो हमने किए ना, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है हमारा संख्यावाची विशेषण जो ऊपर दिख रहा है। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है हमारा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और 5वां है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ उदाहरण आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।